आ चुके हैं और पीएम मोदी जी खुद जो है कैंपेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कल समस्तीपुर में थे वो और उन्होंने जितना भी ये महागठबंधन है इसको बोला कि ये ठग लोगों का टाई अप है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने उस गठबंधन की सच्चाई को बयान किया है। ये गठबंधन नहीं है, ये राजनीतिक अवसरवादिता का वो नापाक गठजोड़ है जो येन के प्रकार किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में सत्ता चाहता है और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। चाहे वो झूठे वायदे कर रहे हों, चाहे वो लोगों को भ्रम में रखना हो, ये सारे काम गठबंधन की जितनी भी पार्टियां आपस में कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनमें सीटों को लेकर के शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, लेकिन एक इतनी अजीब बात है कि सब हाथ उठा करके कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो इस ठगबंधन की सच्चाई को बयान किया है। सर, कांग्रेस और महागठबंधन जो है वो एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोगों ने सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है, तो बिहार में इसी तरीके से है जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हालात थे, वैसे ही नीतीश जी के हालात होंगे। देखिए, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनकी हताशा और निराशा को हम सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को और अन्य लोगों को जिस तरीके से अनेक राज्यों ने, देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है। 20 साल से आरजेडी बिहार में सरकार नहीं बना पाई, 37 साल से कांग्रेस सरकार से बाहर है, तो उनमें बेचैनी और घबराहट है। इसीलिए वो उस गठबंधन पर निशाना साधते हैं जो गठबंधन टाइम टेस्टेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और ये एकजुटता का जीवंत प्रदर्शन कल समस्तीपुर में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया। और बिहार के लोग इस तथ्य को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए आने वाले चुनावों में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से एक बार फिर बनने जा रही है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो वो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया। अब उनके कहने के बाद कुछ बचता नहीं है किसी के लिए।